हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हसन है। हमारा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर आपके लिए लाया है 6 to 12 मैथ के कॉन्सेप्ट, जो लेसन बाय लेसन आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी तक हमने टेंथ क्लास के मैथ में 1A कंप्लीट करा दिया और 1B के मैंने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। अब उसी के आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारा चैनल हामिद सर कानपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ और ज़्यादातर लाइक करें, जिससे कि मैं आप तक ऑनलाइन वीडियो भी डाल सकूं और ऑनलाइन भी पढ़ा सकूं। आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े, जिससे कि आपको एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे, उस टाइमिंग में आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और उसके लिए अभी आपको इतना ही करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारे देखें और लोगों को बताएं। चलिए शुरू करते हैं। 10th क्लास मैथ का 1B के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। चौथा क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन में लिखा है, यदि HCF दिया हुआ है 306,657 बराबर 9 दिया है। मतलब ये इसका मान दे दिया है, HCF का मान दे दिया है, निकाला 306 और 657 बराबर 9, इसका मान दे दिया है। कहता है एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है। एचसीएफ का मान दिया है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर, देखिए 2 संख्याएं दिए हैं, पहले दिया हुआ है, पहले वो लिख लो। 306,657 जिसका मान 9 दिया है। जहां पर हम क्या मान सकते हैं, जहां पर n1 बराबर 306, n2 बराबर 657, जहां पर n1 बराबर 306, n2 बराबर 657। तो हमें एलसीएम का मान ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर n1 इंटू n2 के। ये फार्मूला होता है। HCF मतलब HCF दिया है, LCM का मान ज्ञात करना है। कहता है HCF बराबर, का मान 9 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है HCF, इसका फार्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर n1 और n2 के। तो हमें ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो हम LCM ले लेंगे। तो LCM बराबर n1 इंटू n2 के, n1 इंटू n2, और ये बटे में कहा चला जाएगा, HCF नीचे चला जाएगा, HCF नीचे चला जाएगा। इसके मान ज्ञात करने, n1 हमारा कितना है 306 इंटू n2 हमारा 657 है, बटे HCF का मान हमारा कितना निकला था 9 लिख देते हैं। इसको देखो काटते हैं, 9 त्रिक 27, बचेंगे 3, 9 चौको 36, मतलब 34 इंटू 657। 34 इंटू 657 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 22338। ये इसका आंसर आएगा।
ये हमारा चौथा सवाल है। कहता है HCF दिया हुआ है 9 मार्क, LCM ज्ञात करना है, तो HCF बराबर दे दिया है और LCM का मान ज्ञात करना है, जहां पर N1 बराबर कितना निकलेगा 306, N2 बराबर 657 है। तो HCF इंटू LCM बराबर N1/N2 होता है। तो LCM ज्ञात करेंगे तो N1 इंटू अपॉन HCF हमारा नीचे आ जाएगा, काट लेंगे, काटने में मान हमारा ये ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n/6/n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसी संख्या लेनी है जो 0 पर समाप्त हो। जैसे हमने अभी आपको बताया था HCF निकालते थे, उसमें जब तक 0 नहीं आ जाता था, जब तक हम मान नहीं लिखते ही रहते थे, उसको आंसर नहीं बनाते। वैसे ही इसमें कहता है कि 6/n अंक 0 पर समाप्त हो जाए या समाप्त होता है। इसकी हमें जांच करनी है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिससे कि उसका मल्टीप्लाई करने पर, उसका गुणा करने पर मान 0 आ जाए या उससे समाप्त होता है। तो ऐसा कोई संख्या है। तो हम शुरुआत क्या करते हैं, शुरुआत लिखते हैं 6n का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3/n, क्या होगा 2 इंटू 3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाएंगे तो 6 आएगा। 0 तो आ रही ना, सिंगल डिजिट में है, 0 नहीं आएगा। लिखेंगे अगर ऐसा है तो कहता है कि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, इसके करने पर ये लिख सकते हैं जो कि कोई प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लेंगे जो 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसमें 0 हो जाए। क्या होगा 2 इंटू 5/n, कितना आएगा। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से समाप्त है, क्योंकि 5 दूनी 10n, मतलब इसकी समाप्ति कितने से होगी 0 से, मतलब 0 समाप्त होगा, मतलब इसमें 0 है, इसमें 0, क्योंकि ये 6 बनना था इसलिए 0 नहीं था, इसमें करने से ये 0 हो रहा है। तो लिखेंगे अतः 6n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 हो गया। 6 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है व्याख्या करना है, व्याख्या करो, जिसमें ब्रैकेट में मान दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13
प्लस 13 ये, और दूसरा दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दूसरी ये दिया है। ये भाज्य संख्या क्यों है, क्या बताना है, ऐसा मतलब व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या क्यों है ये हमें बताना है। दो संख्या दी है, मान लिया, माना a बराबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 मतलब 13, ये मान लिया। तो a बराबर निकालना मान, देखो इसमें 7 11 13 प्लस 13 है, इसमें से एक 13 हम हटा लेंगे, जो उसको इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाली चीज को हम लेंगे। तो मल्टीप्लाई 13 को अगर हम यहाँ ले लें तो इसका मतलब इसका 13 का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा 7 इंटू 11, 13 से 13 कोई मामला नहीं है। अब ये क्या बचा, प्लस 13 से 13 1, अगर 1 लिखेंगे तो यहां पर 13 इंक्लूड हो जाएगा। इसमें हम गुणा करेंगे तो 13, और इसमें जब हम 13 से 13 करते रहेंगे तो ये हमारा +1 आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 11 सते 77 +1 ये बचेगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें दो संख्याएं निकलती आती हैं, एक तो ये 13 ये, और दूसरी 77 और एक 78, ये हमारी क्या दो संख्याएं निकल के आए। और इसको जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये होगा 13 इंटू 78, क्या निकल गया 13 इंटू 78। ये हमको कह रहा है ये भाज्य क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। दो गुणनखंड है एक को छोड़कर, मतलब अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारा गुणनखंड ये और ये दोनों है। भाई इसमें कर रहे हैं तो 13 और 11 33 77, इसका इसी का मल्टीप्लाई है ना। अगर हम इनमें कह रहा है कि ये भाज्य इसलिए है क्योंकि एक को छोड़कर बाकी ये सब गुणनखंड क्या है, मतलब ये गुणनखंड है किसके, क्योंकि ये भाज्य संख्याएं हैं और ये एक को छोड़कर, अगर एक को हम इंक्लूड करेंगे तो फिर ये नहीं है, इसलिए ये एक को छोड़कर बाकी ये गुणनखंड संख्या है। ये ए हो गया। बी का देखो, बी का मान क्या है, ए बराबर ये, बी बराबर ब्रैकेट में है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी इसी ढंग से करेंगे, इसमें हमने 5, क्योंकि लास्ट में 5 दिखा रहा है इसलिए इसका हम 5 उठा लेंगे, 5 उठा के पहले लिख लेंगे 5, ये बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 को छोड़ देंगे, 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1 को छोड़ देंगे, ये प्लस 5 से 5 गया, 1 बचेगा, इसलिए ये 1 लिखेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5, अब 7 और 6 और 4 3 और 2, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 6 में, 6 का 4 में, 7 6 का जो आया वो उसका 4 में, 4 में जो आया 3 में, 3 में जो आएगा मतलब 2 में, ऐसे करके निकालते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई बना हमारा 1008, 7 6 4 और 3 2, इसका मल्टीप्लाई हमारा बना 1008 प्लस 1। अब देखो फिर करेंगे 5, इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये 1009 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे 5 इंटू 1009, यही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो क्या है, गुणनखंड है। एक को छोड़कर अन्य दोनों क्या है, गुणनखंड है। ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब गोल पथ है। एक वृत्ताकार एक क्या है, गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को इस मैदान में एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, ये वृत्ताकार है, ये एक मैदान है, इसके एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को इस मैदान में एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ये हमने कॉमा इसलिए लगाया कि एक ही चीज लिखनी है। ये इसका मतलब यहाँ पे भी इस मैदान की जगह मैदान में एक एक चक्कर लगाने में कॉमा लगा दिया, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन है। 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब दोनों अगर यहां से शुरू करते हैं तो एक ही स्थान है और इसको आने में यहां पर एक ही स्थान है, एक ही जगह में मान लो एक ही दिशा में चलते हैं। तो बताना है कितने समय बाद वो पुनः दोबारा मिलेंगे। अगर दोनों अगर चलते हैं, मान लिया रवि सोनिया एस चला, रवि आर, रवि को हम आर मान लेते हैं, वो चला मैदान के चक्कर लगाने में। रवि और सोनिया, रवि को हम आर मानते हैं,
और सोनिया को एस मान ले रहे हैं। ये दोनों एक ही दिशा में जब ये चलेंगे तो पुनः एक ही दिशा में कितने समय के बाद मिलेंगे, हमको ये निकालना है कि इन दोनों का समय का अंतर निकलेगा तो कितना निकलेगा, वो उसको हमको HCF और LCM के माध्यम से हमें बताना है। HCF और LCM के माध्यम से बताना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आप हल में लिख सकते हैं, आप ये वृत्त बना के भी दर्शा सकते हैं। तो हमारा हल है कि सोनिया को इस मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, जिनको हमको HCF और LCM के माध्यम से ज्ञात करना है। तो मान लिया पहले हम LCM निकालते हैं। LCM शुरुआत हम LCM करते हैं। LCM निकालेंगे तो पहले हमें सोनिया का 18, रवि को 12, इसका निकाला, क्या निकला, 2 दूनी 2 3 6, त्रिक 18, इसका निकाल ले, 2 दूनी 4 3 12। अब ये हमने ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख लिया, आप यहां से ऐसे समझ के भी लिख सकते हो। फैक्टर करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 नहीं 18, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, वही लिखा 2 गुणे 3 गुणे 3, वही लिखा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 12 का निकालना है, 12 का निकाल लो, 2 से भाग दो, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका हमको LCM निकालना है, जो मेन हो वो उतार लेंगे, 2 2 मिल रहा है ऊपर, दोनों जगह लिख लेंगे, ऊपर 2 नहीं है नीचे है वो लिख लेंगे, यहाँ पर 1 3, यहाँ 1 3, यहाँ इनमें से 1 लेंगे और 1 बच रहा है वो ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 3 12 और 12 3 36। हमारा LCM कितना निकला, 36 निकला। अब हमको कह रहा है कि इसका HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करने का नियम क्या है, HCF ज्ञात करने का क्या नियम है, पहला है 18, दूसरा है 12। तो 18 इज ग्रेटर देन 12 के, तो 18 भाजक 12, मतलब 12 से भाग देंगे, 12 एक कम 12, एक बार गया, 12 6 18, 6 इसका शेष बचा, वही लिखेंगे। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः इसका मान मतलब पुनः निकालते हैं, वही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। उसके आगे फिर ये 12 है, 12 लिख लेंगे, 12 बराबर जो शेषफल होता है उससे भाग देंगे, तो कितने बार गया, 2 बार गया, 6 दूनी 12 प्लस शेषफल कितना 0। तो यहाँ पर उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर उत्तर बराबर हमारा 6 होगा, क्योंकि जिससे भाग देते हैं वही प्राप्त होता है। तो हमारा इसमें आंसर 6 निकलता है कि इन दोनों में जो डिफरेंट है वो 6 मिनट है, मतलब दोनों एक स्थान पर कहता है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर आ पाएंगे, तो वो 6 मिनट के बाद वो पुनः स्थान पर वापस आ पाएंगे। कितने, 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद वो पुनः स्थान पर वापस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया। ये आपका लेसन 1B का पूरा कंप्लीट करा दिया है। कल हम आपको 1C पढ़ाएंगे। 1B हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी तरह की कोई सवाल पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर कौन सा क्वेश्चन A का है कि 1A का है कि 1B का है, समझ में नहीं आया या कुछ छूट गया, क्या है आप उसमें लिखिएगा। मैं उसके आधार पर एक नया वीडियो प्रॉब्लम की बना दूंगा, आप उसको देख कर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर से हम एक ही चीज कर रहे हैं, आप और अपने लोगों तो अपने दोस्तों को बताएं, हम इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। यहीं से अपनी बात खत्म करते हैं। नमस्कार।